कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। वक्त आने पर हर कोई पाला बदल लेता है। वक्त आने पर हर किसी को अपने साथ लिए जाने की और हर किसी को अपने साथ से छोड़े जाने की पूरी संभावना बरकरार रहती है। लेकिन जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर देखिए, सत्यपाल मलिक की तस्वीर है। सत्यपाल मलिक वो शख्स जो नरेंद्र मोदी जी के एक वक्त में बहुत करीबी नेता रहे और भाजपा की ही सरकार ने सत्यपाल मलिक को 5 बार अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया। लेकिन सत्यपाल मलिक का आज खुद से ट्वीट आया है। सत्यपाल मलिक, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो दोबारा आईसीयू में शिफ्ट हो गए हैं और आज उन्होंने ट्वीट किया। ये ट्वीट आप देखिए और ये 2 लाइनें मोदी जी पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं, संपर्क सूत्र। दोस्तों, वैसे तो सत्यपाल मलिक जो है वो ये कहा जा सकता है कि बहुत पुराने नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सत्यपाल मलिक एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब उन्होंने खुद कल लिखा कि मैंने हमेशा वसूलों की राजनीति की, पैसा नहीं बनाया, धन दौलत नहीं बनाई, और आज उसी का नतीजा है कि मैं इतने क्रिटिकल, इतने चिंताजनक समय में भी, इतने नाजुक वक्त में भी मैं प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा और मैं आरएमएल हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, सत्यपाल मलिक, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सत्यपाल मलिक वो ये कह रहे हैं कि मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और मुझे कल को कुछ हो गया तो मैं देश को ये बता करके जाना चाहता हूं। यानी एक तरीके से कहें तो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर सत्यपाल मलिक अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, ना मीडिया ने सत्यपाल मलिक की सुध ली है, ना भाजपा ने सत्यपाल मलिक की सुध ली है। विपक्ष के कुछ नेता लगातार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे थे और तमाम दूसरे नेता वो सत्यपाल मलिक से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कुछ हो गया तो नरेंद्र मोदी कैसे जवाब देंगे। और वैसे भी 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को। कल वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी के देश की राजनीति पर बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप उन सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। सत्यपाल मलिक को लेकर के ट्वीट किया दीपक शर्मा, पत्रकार हैं, आप जानते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आईसीयू में है और बेहद गंभीर हालत में है। उनका कल का बयान अब एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए, जो कानून में बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले। मलिक जी ने कहा है कि उन्हें फंसाया गया, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत का पर्दाफाश किया था। सरकार ने उन्हें विसल ब्लोअर की जगह अपराधी बना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर के सीबीआई को नोटिस देना चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड स्वतंत्र जांच का आदेश देना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त में जो भी इस बात को देख रहा है कि सत्यपाल मलिक के साथ में ये सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर लोगों के अंदर एक दुख है, एक पीड़ा है कि एक ऐसा शख्स, एक इतनी बड़ी हस्ती, एक इतने बड़े बड़े पदों पर रहने वाला आदमी, अगर उसने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो सोचिए आज किस हालत में है। कल को ना जाने किसी के साथ में भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। पत्रकार श्याम मीरा सिंह, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, सत्यपाल मलिक अगर आज मोदी मोदी कर रहे होते तो वो भी आज किसी राज्य के राज्यपाल होते। इस आदमी ने खुददारी दिखाई, 150 करोड़ रुपए के स्कैम को खोला, इसलिए मोदी सरकार इस उम्र में भी इस आदमी के पीछे पड़ी है। सत्यपाल मलिक ईमान वाले आदमी हैं, सरकार जितनी कोशिश कर ले इन्हें अपनी तरफ नहीं कर पाएगी।
दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल है। इस साल 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे, जबकि सत्यपाल मलिक की उम्र 78 साल है। 5 राज्यों के गवर्नर, और आज हालत क्या है ये है। सोचिए कि अगर इन परिस्थितियों में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मोदी जी क्या मुंह दिखाएंगे। और कल ही सत्यपाल मलिक ने, आज उन्होंने खुद से ट्वीट किया कि मेरी हालत गंभीर है, लेकिन इससे पहले कल ही उन्होंने देश के सामने कुछ बातें रखी। इसको जरा एक बार देखिए। नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं। किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी नहीं डिगा सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया और जिसकी आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने का बहाना ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया इस मामले में करप्शन है, और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास से क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिला। आज भी एक कमरे के मकान में रह रहा हूं, कर्ज भी है। अगर आज मेरे पास में धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक वो इस बात को कह रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को कि एक शख्स जो न केवल 5 राज्यों का राज्यपाल रहा है बल्कि 50 साल से राजनीति में है, यहां अगर कोई 5 महीने के लिए राजनीति में आ जाए, 5 महीने के लिए किसी पद पर आ जाए, उस आदमी की तुती बोलने लगती है। वो आदमी डंके की चोट पर लोगों को अपने सामने उनकी नाक रगड़वाता है। लेकिन आप देखिए 50 साल राजनीति में रहने के बाद आज सत्यपाल मलिक को क्या मिला। सत्यपाल मलिक उम्र के इस पड़ाव पर और 1 महीने से ज्यादा का समय होने जा रहा है, 1 महीने के करीब का समय होने जा रहा है जब वो अस्पताल में भर्ती है। एक आदमी, एक इंसान कोई कहां तक लड़ सकता है। और सवाल इस बात का है कि अगर सत्यपाल मलिक गलत हैं तो सरकार सामने आकर के इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? प्रधानमंत्री सामने आकर के इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 150 करोड़ रुपए का कनेक्शन क्या है? 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का मामला क्या है? खुद प्रधानमंत्री अपनी जुबानी क्यों नहीं बताते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 11 साल पूरे हो रहे हैं कल उनको, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मैं सत्यपाल मलिक को लेकर के एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक को लेकर के एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि 150 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला आखिरकार क्या है? क्या वाकई सत्यपाल मलिक ने रिश्वत नहीं ली, इसलिए सत्यपाल मलिक के और आपके रिश्ते अलग अलग हो गए? आप दोनों अलग अलग पड़ाव पर चले गए? बहुत सारे सवाल हैं
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। विपक्ष के नेता करते हैं, हर छोटा बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। सोचिए अपने आप में कैसी बात है, हम कैसे दौर में जी रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री से आप सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं। उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, उन्होंने नहीं की थी, वो आए थे 17 मई 2019 को। लेकिन उस वक्त में भी जब अंजना ओम कश्यप ने इजाजत लेकर के मोदी से सवाल किया तो उन्होंने अमित शाह की तरफ ऐसे ऐसे इशारा कर दिया। फिर भी सत्यपाल मलिक ने ना जाने क्या सोच करके ये मसला उठा दिया। और सत्यपाल मलिक के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सत्यपाल मलिक कोई ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसा मामला नहीं है कि उन्होंने एकदम से कोई पलटी मार ली हो या अचानक से कुछ कर दिया हो या अचानक से उनकी कहीं पर कोई बातचीत हो गई हो, कोई सेटिंग हो गई हो, कोई डील हो गई हो और उसके बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। वो खुद जो है वो गवर्नर के पद पर थे और गवर्नर का पद कहने के लिए स्वतंत्र है, संवैधानिक पद है, लेकिन सब जानते हैं कि सरकार ही गवर्नर तय करती है और सरकार मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की। सत्यपाल मलिक भी बीजेपी के नेता रहे, लेकिन आप देखिए कि सत्यपाल मलिक क्या हालत बना दी गई। 5 वो बड़े बयान जिसकी वजह से सत्यपाल मलिक की आज कहा जाता है कि ये हालत हो गई। 2 नवंबर 2021 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा अटैक के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर के पीएम ने एक ढाबे से फोन कर मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, तब मुझे चुप करवा दिया गया। तो देखिए सत्यपाल मलिक ने जो सबसे पहले सबसे बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर के एक तरीके से मोदी सरकार की पूरी नींव हिल गई, वो था पुलवामा को लेकर के। और ऐसा बयान, ऐसी हेडलाइन जो उन्होंने दे दी कि चारों तरफ खलबली मच गई। सत्यपाल मलिक ने तो आगे ये भी कह दिया था कि वो जवान हेलीकॉप्टर मांग रहे थे, अगर मुझसे मांगा होता तो मैं कुछ न कुछ करता, लेकिन सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा और सरकार ने कुछ नहीं किया। यानी पुलवामा को लेकर के उन्होंने मोदी जी पर वो डेंट लगा दिया शायद जिसका खामियाजा मोदी जी को उठाना पड़ा। और शायद वहीं से ही सत्यपाल मलिक साहब की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इसके बाद में 25 अप्रैल 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वो सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगो, उसके बाद में वो फौज खत्म कर देंगे। यानी एक तरीके से फिर सत्यपाल मलिक ने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया और किसान के मुद्दे पर तो वो इस तरीके से मुखर होकर के बोलने लगे कि आप मत पूछिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मोदी साहब गलती से भी ये सिखों के साथ में, बड़ी बहादुर कौम है, इन सिखों के साथ में, इन किसानों के साथ में कुछ गलत मत करना, वरना ये लोग भूलते नहीं है। इंदिरा गांधी का भी जिक्र 21 मई 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब चुनाव हम ही जीतते हैं तो चुनाव करवाने की जरूरत क्या है। न कोर्ट रहेंगे, न फोर्स रहेगी, न फौज रहेगी और न कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। यानी सत्यपाल मलिक एक तरीके से चुनाव से पहले लोगों को बार बार आगाह करते रहे, चेताते रहे कि इनको अगर वोट दिया तो बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। और उनको शायद इस बात का पता नहीं रहा होगा कि उनको कितना खामियाजा उनके इन बयानों का उठाना पड़ेगा। 22 मई 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं, इसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। ये एक ऐसा बयान था कि मोदी जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला जुमला पूरी तरह से पिट गया और मोदी अडानी भाई भाई देश बेच करके मलाई खाई, ये नारा तो संसद में लग ही रहा था, लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो लोगों तक पहुंच गया, चर्चा होने लगी उसकी।
क्योंकि सीधे सीधे ये कह दिया था कि अडानी को रकम जाती है और मोदी सीधा पैसा लेते हैं। यह बयान सत्यपाल मलिक का एक तरीके से मोदी के ऊपर सबसे बड़ा हार्ड हिटिंग करने वाला माना गया। और इसके बाद 6 मई 2025 को, यानी अभी हाल में ही, उन्होंने कहा कि पहलगाम की असफलता के लिए पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। यह सत्यपाल मलिक का बयान। तो सत्यपाल मलिक लगातार बोलते रहे और पहलगाम के हमले पर जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद में मोदी सरकार पर सबसे बड़ा एक तरीके से प्रहार हुआ कि मोदी जी पहलगाम हमले के बाद कैसे सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और फिर उसके बाद में ये सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन फिर वही बात कि अगर सत्यपाल मलिक को इस बीच में कुछ हो गया तो क्या जिस बात को, जिस स्टेटमेंट को वो देश के सामने रख रहे हैं, क्या वाकई देश की सुप्रीम कोर्ट या देश की अलग अलग एजेंसियां, जिसमें खास तौर पर सीबीआई इस वक्त में इन्वेस्टिगेशन कर रही, छानबीन कर रही है, क्या इसको डाइंग डिक्लेरेशन के तहत लेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं इसका जवाब बीजेपी देगी? या तमाम एजेंसियां जो सत्यपाल मलिक से पूछताछ करने पर आतुर हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी साहब से भी पूछताछ करेगी कि आपका नाम लेकर के एक शख्स ने, जो कि 5 राज्यों का राज्यपाल रहा, एक रसूखदार शख्स ने आपका नाम लेकर के बहुत सारे आरोप लगाए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री से भी पूछताछ होगी? और अगर कल को कुछ हो गया तो मोदी जी कैसे जवाब देंगे? सवाल इस बात का भी है। शेयर कीजिए इस खबर को और हम उम्मीद करते हैं कि सत्यपाल मलिक वो जल्द स्वस्थ हों, जल्द हम सब के बीच में हों। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो देश की जांच एजेंसियां वो सच को सामने लेकर के आए। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।